ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना। ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना। गफलत एक उम्र तक थी कि कदमों में है जमाना। खुद गर झूठ की उम्र होती है बड़ी छोटी। आपका हर बार पकड़े जाना फिर बहाना बना देना। कांग्रेस कई बार आधारहीन लगाती रही है, हर बार मुंह की खाती रही है। सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक भावना सबके मन में आ रही थी कि ऐसा क्यों, मुझे लगता है सबके मन में था कि पीएमएनआरएफ था तो क्यों। सर क्या है पीएमएनआरएफ? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। कब आया? 1948 में। सर कैसे आया? उस समय के हमारे प्रधानमंत्री महामहिम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक शाही हुक्म जारी किया कि ट्रस्ट का गठन हो। सर वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैं यहां पे कुछ कह दूं वो हो जाए, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि कानून में यह विश्वास नहीं था या कानून को कभी मानते नहीं थे। 1948 से लेकर 2020 तक 2020 तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है सर अभी तक। और सर यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं पीएम केयर्स तो फिर भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, सेक्शन 12 में भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, एटीजी की एग्जम्पशन भी ली है, एफसीआरए की एग्जम्पशन भी ली है, सीएसआर फंड में उसको अनुमति भी दी गई। क्या सर पीएमएनआरएफ में क्या था? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सर केवल गठन की बात नहीं, उसके ऑडिट भी एक कंपनी थी जो वर्षों तक करती रही। सर ठाकुर एंड एसोसिएट्स करके, उसका पूरा नाम भी बता देता हूं। उनको लाभ ये मिला कि जो वो करते थे और जो कई औरों के भी वो करते होंगे ऑडिट, तो उनको राज्यपाल भी बनाया गया, कई और पदों से भी नवाजा गया। क्या क्या उसमें किया जाता था। और यही नहीं सर, उसके सदस्य कौन थे? प्रधानमंत्री जो होंगे उसके सदस्य होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के सदस्य होंगे। लेकिन सर उससे पहले भी सदस्य कौन होगा? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो उसका सदस्य होगा। सर पार्टी नहीं कहीं है, पार्टी नहीं। सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं, मैं सर अभी तो नाम गिना रहा हूं। प्रधानमंत्री होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट होंगे, जो भी होंगे सर। अब कौन उनका अध्यक्ष होता है तो 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, तब भी कौन रहता, तो मैं उसके विषय में जाना नहीं चाहता। वो तो एक परिवार ने पकड़ के रखा है। तो सर मैं उसमें दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, और उसके कौन? वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, टाटा ट्रस्टी का एक नॉमिनी सर उसका सदस्य होगा, और एक इंडस्ट्री का होगा। सर हमने तो पीएम केयर्स में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएम, एफएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी पीएम केयर्स के होंगे, जो व्यक्ति से नहीं, जो पद के साथ जो समय उस पद पर आएगा केवल वही उसका सदस्य हो पाएगा। ये पारदर्शिता हम लोग लेकर आए हैं सर, ऑडिट हमने करवाए हैं, बदलने का काम हमने किया। और सर पहले ही दिन से 2019-20 का जो हमने खर्चा किया है उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार से जुड़े हुए जितने ट्रस्ट हैं, क्या उसके कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट है? क्या जनता को उसकी जानकारी है? कितना खर्चा वो करते हैं, कहां पर वो खर्चा करते हैं, किन पर खर्चा करते हैं? सर कितना कहां खर्च किए? सर मैंने तो एक परिवार कहा था, कांग्रेस वाले फटाफट एक परिवार को अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इसका मतलब मुझे नाम लेने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। और सर यही नहीं, सर 1948 में अगर सर पीएम प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बना, सर सेक्शन 12A में भी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। सर मैं एक बात
सर मुझे लगता है इनके सर अभी विदेश जाने का टाइम आ गया। सर अभी तो मैंने शुरुआत की है। सर मैं 2 लाइनें इस पे थोड़ा कहना चाहता हूँ। ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना। ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना। गफलत एक उम्र तक थी कि कदमों में है जमाना। खुद गर झूठ की उम्र होती है बड़ी छोटी। आपका हर बार पकड़े जाना फिर बहाना बना देना। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। यही नहीं सर, पीएम केयर्स में कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है। कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ लोगों ने कहा कि जी सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, 1 रुपया भी इस पे नहीं मिलता है। और मैंने कल भी कहा सर, ये निशान, सवालिया निशान केवल इसके ऊपर नहीं सर, ईवीएम हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जीएसटी हो, सर इन सब पर भी एक सवाल खड़े करते रहे। और जब जब ये कोर्ट गए, सदन में आए या जनता के बीच में गए, सर हर जगह नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की जीत हुई है। यह हम सबने देखा है। कांग्रेस कई बार आधारहीन लगाती रही है, हर बार मुंह की खाती रही है। सर एक परिवार का ट्रस्ट, उसकी कलेक्शन पर फर्क ना पड़ जाए, लेकिन कई राज्यों के लोग बाढ़ की हालत में मर जाएं, उसकी चिंता नहीं की गई। क्या इस बात का जवाब भी ये पार्टी आज देना चाहती है? कौन देगा इस बात का जवाब? सर क्या इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि हम लोग इसे रिजाइन करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं? छोड़ा इसलिए नहीं सर, क्योंकि इनका इंटरेस्ट वहां पे जुड़ा हुआ था। एक हाथ से लेते थे, दूसरे अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे, अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे। ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा। सर चाइना से लेकर लग्जमबर्ग तक से पैसा इनके लिए आया हो। सर कंपनियों के नाम में, प्राइवेट कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप कहें तो मैं पूरे ले भी सकता हूं। शायद ही कोई औद्योगिक घराना ऐसा हो जिसको इन्होंने छोड़ा हो। सर जाकिर नाइक को इसी सदन में कई बार उसके खिलाफ बात कही गई, और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था आज वो देश के अंदर नहीं आ सकता। सर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया। सर सर अगर इन्होंने 2011 में जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए, तो 2014 में आपने वापस क्यों किए? इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बताइए ना 3 साल तक क्या किया, ये भी बताइए। इंटरेस्ट में दिया कि बगैर इंटरेस्ट के दिया है? 3 साल तक। और चाइना से सर $3 लाख किस लिए? क्या अध्ययन करना था? बायलैटरल ट्रेड, एफडीए। अरे हिंदुस्तान का बायलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट अगर कहीं हुआ तो आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, और आप उसको बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूं, उन फाउंडेशंस को कोई बजटरी सपोर्ट का पैसा नहीं दिया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई पैसा नहीं दिया गया। जहां दिया गया वहां से लेने का काम राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है। इसलिए आपका जवाब देना बहुत आवश्यक है सर इस बात को लेकर।